क्या आपके बोले हुए शब्द कभी आपके दिल पर बोझ बन गए हैं? इस कहानी को अंत तक देखें, यह आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर एक संत का अपमान कर दिया। अगले दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफी मांगने संत के पास पहुंचा। संत ने उससे कहा, तुम नगर के बीच में जाकर पक्षियों के पंख रखाओ। गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। गुस्से के कारण हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी वजह से लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं आते। इसीलिए हमें बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। यह बात एक लोक कथा से समझी जा सकती है। कहानी के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्यों और अन्य लोगों को रोज उपदेश देते थे। गांव के अधिकतर लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो संत को पसंद नहीं करते थे। एक दिन उन संत से जलने वाला एक व्यक्ति उनके आश्रम में आया और सभी लोगों के सामने संत का अपमान करने लगा, लेकिन संत ने उसे कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति थक गया और चला गया, तब संत ने अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह संत के आश्रम में माफी मांगने पहुंचा। संत ने उसे कहा, आश्रम में कई पक्षियों के पंख बिखरे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। उस व्यक्ति ने तुरंत इस काम को करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद सभी पंख इकट्ठा करके संत के पास आ गया। संत ने फिर उससे कहा, अब इन्हें नगर के बीच में जाकर रखाओ। वह व्यक्ति संत की आज्ञा का पालन करते हुए नगर के बीच में पंख रखाया और फिर वापस संत के पास आ गया। तब संत ने उससे कहा, अब एक और अंतिम काम करो, जाओ और वे सारे पंख वापस ले आओ। जब वह व्यक्ति नगर के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि पंख उड़कर इधर उधर फैल गए थे। उन्हें इकट्ठा कर पाना उसके लिए असंभव था। वह खाली हाथ संत के पास वापस आकर पूरी बात बताने लगा। संत ने कहा, बिल्कुल इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं और जो भी बोलते हैं वह दूसरों को दुख पहुंचाता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे इन पंखों को इकट्ठा कर पाना मुश्किल है, वैसे ही मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए गुस्से से बचना चाहिए और बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए।